नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। आपके साथ मैं रेणु प्रीति। इस वक्त हम पैसिफिक मॉल में मौजूद है और आपको मैं जानकारी दे दूं, पैसिफिक मॉल देहरादून में स्थित है और उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा भेड़ पालन और मत्स्य पालन पर यहाँ के किसान निर्भर रहते हैं। और ऐसे में कैसे उनको बढ़ावा दिया जाए, कैसे उनके उत्पाद को बाजार मिल सके, इसके लिए बहुत अच्छी पहल की है उत्तराखंड सरकार ने। यहाँ पर 2 दिवसीय बकरा और उत्तरा फिश को बाजार देने के लिए तरह तरह के विभिन्न जो प्रसिद्ध होटल है वहाँ के शेफ यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर ग्रैंड फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। आज आखिरी दिन यहाँ पर है, तो चलिए ग्रैंड फूड फेस्टिवल में ले चलते हैं आपको और दिखाते हैं यहाँ पर क्या कुछ प्रसिद्ध उत्पादों को यहाँ पर बनाया जा रहा है और साथ ही किस तरीके से यहाँ पे आयोजन किया गया है। देहरादून के पैसिफिक मॉल में 2 दिवसीय ग्रैंड फूड फेस्टिवल की धूम रही। बकरा और उत्तरा फिश फूड को बाजार देने व उत्तराखंड के मत्स्य पालक और भेड़ पालकों का व्यवसाय बढ़ाने के लिए उत्तराखंड सरकार की इस पहल में कई लोगों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। इस आयोजन में ताज ऋषिकेश, JW मैरियट मसूरी, 4 पॉइंट राजपुर रोड, देहरादून जैसे कई अन्य प्रसिद्ध 5 सितारा होटलों के शेफों ने इन उत्पादों की डिश तैयार कर लोगों को अलग अलग तरीके से बनाए गए बकरा और उत्तरा फिश का स्वाद चखाया, जिसमें उत्तराखंड के निवासियों ने हिमालय बकरी के मांस और उत्तरा ट्राउट मछली से बने स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लिया। मेरा नाम गणेश है। हम ताज होटल से आए हैं, तो यहाँ पे फेस्टिवल अच्छा रहा, बहुत अच्छे फीडबैक आए अबाउट द फिशेस एंड ऑल। हमने यहाँ पे गहत की चुरकानी जो वेज में है उसको यहाँ पे प्रमोट किया है। उसके बाद ट्राउट फिश जो अभी जस्ट हिमालयन रीजन में फेमस हो रही है, उसके लिए हमने एक ग्रिल फिश ली है। ग्रिल फिश के साथ में ट्राउट फिश को बनाया है और पलिंगा के साथ में मटन को यूज़ किया, जो बाकरू यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं अभी। और साथ में हमने थोड़ा सा कॉन्डिमेंट्स रखे, जैसे कि रायता है, कुमाऊनी रायता जो कुमाऊं का रीजन का है, और साथ में हमने रेड राइस रखा है, जो रेड राइस जो कि बहुत ही हेल्पफुल है बॉडी के लिए। साथ में थोड़ा सा झंगोरे का भात भी हमने रखा है। I am from 4 Point Sheraton, Rajpur Road, and our specialization is in Galoti burger. Galoti burger. Basically, it's a fusion. We are using fusion cuisine here, and we have very good grilled trout also. It's a very well going the grilled fish. It's a trout. It's a basically river fish, and we are preparing its own way, like our speciality in 4 Point also, and we are having burger. Paneer tikka also. JW Marriott Mussoorie. Today we are cooking local special lamb. This lamb is from Bakrao, and we are cooking local Kumardhari meats. This meat are made from local ingredient, and we have local gat ki dal also. This gat ki dal is local preparation. It's a local lentils, kulat, and we have trout, Himalayan trout. This is a grilled trouts and special wisteria sauce along with that. आज जो यहाँ पे फूड फेस्ट लगा हुआ है, उसमें डेयरी की तरफ से भी हम लोगों ने अपना स्टॉल लगाया है। हम बेसिकली एक नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं अपने आंचल, जो हमारा ब्रांड है मिल्क का, स्टेट का, उसमें हम लोग आंचल कैफ़े के नाम से नया एक कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, जिसमें हम लोग शहरी क्षेत्र के अंदर जो ट्रेडिशनल हमारे मिल्क प्रोडक्ट हैं, जैसे दूध जलेबी है, रबड़ी जलेबी है, रसगुल्ला है, आइसक्रीम है, सॉफ्टी है, ये चीज़ हम लोग प्रोवाइड करेंगे अपने कंज्यूमर्स को। और बेसिकली ये सब चीज़ हम लोग जो कर रहे हैं अपने प्रोड्यूसर्स के लिए कर रहे हैं, जो मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं हमारे, जो भी बेनिफिट होगा वो सब प्रोड्यूसर्स को हम लोग पास ऑन करेंगे। और जैसे आप ये देखा है, ये हमारे नए प्रोडक्ट हैं, जो 3 तरह के घी हमने लॉन्च किए हैं प्रोडक्ट। ये प्रीमियम प्रोडक्ट हैं, जो नॉर्मल घी होता है उससे कुछ हटके हैं, अलग हैं, और इस समय दिल्ली मार्केट के अंदर इसका काफ़ी अच्छा सेल हमारा हो रहा है, और इसका भी जो हम मार्जिन उनको मिल रहा है वो भी हम पास ऑन कर रहे हैं अपने फार्मर्स को।
बकरों के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर अविनाश ने संवाद 365 के साथ बातचीत में बताया कि भेड़ बकरी पालन उत्तराखंड का परंपरागत व्यवसाय है, जिसे बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है ताकि यहाँ के व्यवसायियों को बाजार मिल सके और उनकी आमदनी में इजाफा हो सके। तो अभी हमारे साथ बकरों के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर अविनाश आनंद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद 365। थैंक यू वेरी मच। सर, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो बकरी पालन पे सबसे ज़्यादा यहाँ के व्यवसायी टिके हुए हैं और ये प्रोजेक्ट की शुरुआत जो करी है आपने, क्या कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है इसका? ये हमारा भारत सरकार का राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम का प्रोजेक्ट है, जो सहकारी विकास हम प्रोजेक्ट चला रहे हैं उसका एक हिस्सा है ये, जिसमें कि हम भेड़ बकरी को पूरे उत्तराखंड के राज्य में जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र है उस पर संगठित करते हुए उनको कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रहे हैं और फॉरवर्ड लिंकेज में उनको उनके प्रोडक्ट की मार्केट करने के लिए ब्रांड डेवलप किया गया है। लास्ट ईयर डेवलप किया गया था, लगभग 1.25 साल पहले। अब इसमें जो विकास हो गया है उसको और ज़्यादा पॉपुलराइज करने के लिए और इसकी अवेकनिंग पूरे नॉट ओनली इन देहरादून बल्कि पूरे कंट्री में और पूरे इंटरनेशनली करने के लिए इस तरह का प्रोग्राम ये कर रहा है, इसको प्रमोशन करने के लिए किया गया है। तो इसका जो सीधा फ़ायदा हो रहा है हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र में बकरी पालक जो हमारे सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनको फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि जितनी भी इसकी ये आय बढ़ेगी वो उनको उसका अंश मिलेगा। वहीं उत्तरा फिश प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देते हुए प्रोजेक्ट डायरेक्टर HK पुरोहित ने ट्राउट मछली पर जोर देते हुए कहा कि आज इसकी बाजार में काफी डिमांड है और इसी ट्राउट फिश को बाजार में उत्तरा फिश के नाम से बेचा जाता है, जिसे खाने के कई फायदे हैं। हमारे साथ HK पुरोहित उत्तरा फिश प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, बहुत अच्छी पहल यहाँ पर हम देख रहे हैं पैसिफिक मॉल में 2 दिवसीय जो कार्यक्रम है उत्तरा फिश को बढ़ावा देने के लिए, क्या क्या सीधा संदेश दे रहा है यहाँ पर? उत्तरा फिश में हम पिछले साल से यहाँ पे मछली पालन मार्केटिंग का काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो है लोगों को अभी अवेयरनेस नहीं है ट्राउट फिश के बारे में। तो इस प्रोग्राम के होने से लोगों में जागरूकता आई है। और जो जहाँ तक ट्राउट मछली की बात है, ट्राउट मछली एक महत्वपूर्ण मछली है। इसमें ओमेगा 3 मिलती है, जिससे कि जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होगी, कि दवा के रूप में लोग दवाइयाँ खाते हैं, अगर ट्राउट फिश खाएंगे तो कभी भी उनका बीपी नहीं बढ़ेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात। और दूसरी बात ये है कि उत्तराखंड में पलायन बहुत ज़्यादा हो रहा है और ट्राउट मछली जो है पहाड़ के ऊंचाई क्षेत्रों में कल्चर किया जाता है और एक छोटे भूभाग में इसको अधिक से अधिक उत्पादन किया जाता है। उदाहरण के तौर में अगर 50 क्यूबिक मीटर के एरिया में हम ट्राउट कल्चर करते हैं तो 1 साल में 1 टन से ज़्यादा मछली पैदा होती है और 1 यूनिट से कम 2 लाख का नेट प्रॉफिट होता है। और यहाँ पे हम क्लस्टर आधारित ट्राउट फार्मिंग का कार्य कर रहे हैं और एक समिति को लगभग 20 यूनिट एक जगह पे बना रहे हैं। तो अगर वो काम करते हैं और 11 लोगों की समिति बनाते हैं तो 140 लाख से ज़्यादा की 1 साल में इनकम हो रही है। अब दिक्कत आ रही है तो केवल मार्केटिंग की है और मार्केटिंग के लिए इस प्रकार के अगर प्रोग्राम ये एक अच्छी पहल है और इससे क्या होगा कि पूरे देश में इसका एक अच्छा संदेश जाएगा और लोगों का ध्यान ट्राउट की उपयोगिता के बारे में लोगों को पता होगा और अधिक से अधिक उपयोग करेंगे। वहीं फूड फेस्टिवल में स्थानीय लोगों के लिए कुकी कंपटीशन का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों के बीच पहले 3 लजीज बकरा और फिश बनाने वालों को मंच में नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। देखिए, ये बहुत ही अच्छी पहल है सरकार की और जो पहाड़ पे जो आमदनी का जो मसला चल रहा है, जिसमें कि इनकम जनरेशन, लाइवलीहुड की बात चल रही है, जो लोग पलायन कर रहे हैं वो लाइवलीहुड की वजह से पलायन कर रहे हैं। मेरा मानना ये है कि ये गोट और फिश, बकरा और जो हमारी ट्राउट है, इसकी डिमांड पूरे देश में है। बहुत कम हमारे यहाँ पैदावार होता है। ये जो पहल करी गई है ये एक बहुत शानदार पहल है। अगर इसको हम पूरे पहाड़ पे फैला सकते हैं, अगर सरकार इसमें कामयाब हो जाती है पूरे पहाड़ पे फैलाने में, तो बहुत सारे बच्चे जो अलग अलग ढाबों में काम कर रहे हैं दिल्ली में, देखिए ये अगर इनकम 15-20 हज़ार रुपये महीने की इनकम एक दे देता है ये जो इनकी स्कीम है, तो ये एक बहुत अच्छी पहल होगी पहाड़ के लिए। यहाँ पे बहुत सारी महिलाओं ने, बहुत सारे लोगों ने काम किया है, अब कंपटीशन दी है, अलग अलग टाइप की डिशेस बनाई है। अब देखते हैं आज इसका रिजल्ट है, कौन इस रिजल्ट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आता है। लेकिन सारे लोगों ने बहुत मेहनत से अलग अलग डिश बना करके एक ट्राउट फिश जो है हमारे हिमालय पहाड़ में जो हो रही है, तो उस पर बहुत अच्छे पकवान लोगों ने बनाए और लोगों को पसंद आ रहा है। इसके लिए मैं मत्स्य विभाग का थैंक यू कहता हूँ।
जहां फूड फेस्टिवल में बकरा और उत्तरा फिश की धूम रही, तो वहीं गायक प्रत्युल जोशी ने अपने गीतों के जरिए फूड फेस्टिवल की शाम को रंगीन किया। वहां आए सभी दर्शक प्रत्युल जोशी के गीतों पर जमकर झूमे। प्रत्युल जोशी ने बताया कि म्यूजिक उनके लिए जिंदगी है और यहाँ इतनी ठंड में भी उन्हें लोगों का भरपूर प्यार मिला, जिसके लिए उन्होंने खुशी जताई। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं काफ़ी बार रिपीट किया कि इतनी ठंड हो रही है और उसमें आप लोग सारे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और ऑडियंस भी बहुत अच्छी थी एंड दे आर लाइक रिस्पॉन्डिंग एवरीवन। आई एम सेइंग इवन दीस गाइज दे आर वर्किंग रियली हार्ड एंड हम लोग इतना गा के थोड़ा आपका एंटरटेनमेंट कर लिया, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इट्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर आप लोग। 2 दिवसीय फूड फेस्टिवल का उद्देश्य उच्च हिमालयी क्षेत्रों में राज्य एकीकृत सहकारी विकास परियोजना की मदद से बकरी और ट्राउट मछली के बारे में लोगों को जागरूक करना और मांसाहारी लोगों को शुद्ध और जैविक रूप में तैयार इस मांस को अपनाने और किसानों की मदद करना रहा, जिसका शानदार समापन हुआ। सभी लोगों ने उत्तराखंड सरकार की बकरा उत्तरा फिश प्रोजेक्ट की जमकर सराहना की। इस दौरान बकराओं के निदेशक अविनाश आनंद, मत्स्य पालक के निदेशक एच.के. पुरोहित, महाप्रबंधक सूचना एवं प्रसारण UKCDP नीलम भट्ट सिलसवाल, उप महाप्रबंधक बकरा अजय कुमार शर्मा और प्रबंधक विपणन उत्तरा मछली सुशील डिमरी उपस्थित रहे। संवाद 365 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट राकेश गड़िया के साथ रेणु उप्रेती की रिपोर्ट।